हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा था और ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था महासागरीय जलधाराएं और घास के मैदान। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है और उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में आज हम जो पढ़ेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। और चमोली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो सारे के सारे करेंगे और उसमें से एक भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड जो हम मिस नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें चमोली को गढ़वाल से अलग करके ज़िला कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1960 में, फरवरी 1960 में बनाया गया था। और किस वर्ष चमोली के अलकनंदा में बाढ़ आने से अधिकांश जो भवन है वो नष्ट हो गए थे। तो ये जो भवन नष्ट हुए थे फ्रेंड्स, ये हुए थे 20 जुलाई 1970 में। तो ये भवन कब नष्ट हुए थे? 20 जुलाई 1970। तो आप डेट भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि सन की जगह कभी कभी डेट भी पूछे जाते हैं, तो आपको डेट याद रहनी चाहिए। तो 20 जुलाई 1970 में जो है आपका यहाँ पे चमोली में अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। और नेक्स्ट जो है मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर रुद्र महालय, जिसे वर्तमान में गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे एक चमोली के गोपेश्वर में जो फ्रेंड्स एक रुद्र महालय मंदिर है, यहाँ पे विशाल क्या है, रुद्र महालय जो मंदिर है ये जो है वहाँ गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर आपको पता है कि चमोली में है। तो ये विदिशा के नागवंशी जो राजा है गणपति नाथ ने इन्होंने बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो मीन्स जो उत्तराखंड है यहाँ पे राज्य का सबसे प्राचीन जो मंदिर है उनमें से जो सबसे बड़ा मंदिर है वो मंदिर कौन सा है। तो वो मंदिर जो है फ्रेंड्स ये रुद्र महालय का गोपेश्वर मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है। रुद्र महालय मंदिर कहाँ पे है? चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। ये उत्तराखंड राज्य का सबसे प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा वाणी में है। और जो आपके सबसे उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर समूह अगर पूछेंगे तो वो आपको पता है, वो आपके जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम जो है वो आपका मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर समूह है उत्तराखंड में। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य है इसमें सबसे प्राचीन मीन्स प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर पूछा जा रहा है जो प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे जो है प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर जो है रुद्र महालय का गोपेश्वर मंदिर है। तो ये आपकी परीक्षा वाणी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका गोपेश्वर की दीवारों पर किन राजाओं के मुख्य उत्कीर्ण चिन्ह है। मीन्स जो गोपेश्वर का रुद्र महालय मंदिर है फ्रेंड्स, इस रुद्र महालय मंदिर में जो मुख्य किन किन राजाओं के मुख्य उत्कीर्ण है मीन्स उनके उत्कीर्ण चित्र हैं तो वे हैं नागवंशी राजाओं के। और नागवंशी राजा कौन कौन से हैं? स्कंदनाथ है, विभुनाग है, अंशुनाग है एंड गणपति नाग है। ये 4 राजा हैं जिनके गोपेश्वर के रुद्र महालय में जो है उनकी दीवारों में उत्कीर्ण चिन्ह है। वो है क्या? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग एंड गणपति नाग। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति कहाँ स्थापित है। तो जो पूर्व मध्य काल में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति है वो स्थापित है फ्रेंड गोपेश्वर में। तो वो बुद्ध मूर्ति कहाँ पे स्थापित है? गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी के वीणाधार नटराज मूर्ति व 12 भुजी चंडिका कहाँ स्थापित है। तो ये जो है गोपेश्वर में स्थापित है। तो आपको याद रखना है 12वीं सदी की जो वीणाधार नटराज मूर्ति है और 12 भुजी चंडिका ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति और उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है? तो गुप्तकालीन जो सूर्य मूर्ति है और इस उत्तर गुप्तकालीन जो गंगा मूर्ति है, दोनों की दोनों मूर्तियाँ कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में वह कौन सा है जहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है? तो वो कौन सा है? तो ये है गोपेश्वर। का गोपेश्वर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना तो अधिक सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है। ये उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में से एक नगर है जहाँ पे बहुत कम सर्दी एंड बहुत कम गर्मी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपीनाथ मंदिर और वह गोपेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ मंदिर और गोपेश्वर शिव मंदिर स्थित है चमोली में। और वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? तो वैतरणी कुंड जो है फ्रेंड्स, ये भी चमोली में स्थित है। रुद्रनाथ अनुसुईया मंदिर व अत्रि मुनि आश्रम कहाँ स्थित है? तो रुद्रनाथ हो गया, अनुसुईया मंदिर हो गया और अत्रि मुनि आश्रम जो है ये चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो बहुत बार बना है, तो ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, बालखिली नदी विशाल जलप्रपात के रूप में कहाँ गिरती है? तो जो बालखिली नदी है ये विशाल जलप्रपात के रूप में फ्रेंड्स चमोली के अत्रि मुनि आश्रम में गिरती है। पंचबद्री कहाँ स्थित है? तो पंचबद्री जो आपके हैं पांचों बद्री फ्रेंड्स, ये चमोली में स्थित है। महाभारत में तथा पुराणों में मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायणाश्रम आदि नामों से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है बद्रीनाथ को। तो किसे किया जाता है? बद्रीनाथ या विशाल बद्री को, जिसे हम बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ किस पर्वत के पृष्ठपट पर स्थित है? तो नीलकंठ पर्वत शिखर है वहाँ पे बद्रीनाथ में, चमोली में ही। तो वहाँ पे उसके पृष्ठपट पर नीलकंठ पर्वत जो शिखर है पर स्थित है। और जो बद्रीनाथ है फ्रेंड्स, ये आपके किन पर्वतों के मध्य स्थित है? मीन्स अगर बद्रीनाथ जो है कौन से पर्वतों के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है? तो नर और नारायण पर्वत हैं, उनके बीच में स्थित है बद्रीनाथ। नर पर्वत को महाभारत के किस पात्र से जोड़ा गया है? जो नर पर्वत है इसे महाभारत के अर्जुन जो है अर्जुन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नारायण पर्वत को महाभारत के किस पात्र से जोड़ा गया? और नारायण पर्वत को जोड़ा गया है भगवान विष्णु के उससे। नेक्स्ट आपका जो है ये है तप्त कुंड कहाँ स्थित है? तो तप्त कुंड फ्रेंड्स ये चमोली में बद्रीनाथ के पास स्थित है। बद्रीनाथ धाम प्रतिवर्ष कब खुलता है? तो बद्रीनाथ धाम जो है प्रतिवर्ष जो खुलता है ये खुलता है अप्रैल मई के महीने में। तो अप्रैल मई के महीने में जो है बद्रीनाथ धाम खुलता है। और बद्रीनाथ प्रतिवर्ष कब बंद होता है? तो ये जो बंद होता है ये होता है शरद ऋतु में, नवंबर के तृतीय सप्ताह में। तो नवंबर की जो तृतीय सप्ताह होती है तब ये शरद ऋतु के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे बंद होता है। बद्रीनाथ किन 3 भागों में बटा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है किन 3 भागों में बटा हुआ है फ्रेंड्स? सिंहद्वार, मंडल एंड गर्भगृह, इन 3 भागों में जो है बद्रीनाथ धाम बटा हुआ है। भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा वाली काले रंग की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो भगवान जो विष्णु जी हैं उनके चिंतन मुद्रा वाली जो मूर्ति स्थापित है वो बद्रीनाथ में मुख्य मूर्ति है। और यह खंडित है। खंडित मीन्स जो थोड़ा सा जिसमें दरारें होती हैं, थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि टूटी है, खंडित मूर्ति है। और भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा वाली मूर्ति को बद्रीनाथ धाम में किसने स्थापित किया? तो वो किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति उसके खंडित होने का क्या कारण था? तो
मूर्ति स्थापना से पूर्व मूर्ति वर्षों में से नारद कुंड में डूबी हुई थी, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने बाहर निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित किया। तो माना जाता है, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मान्यता होती है, क्योंकि ये कहावतें होती हैं। तो इसमें क्या है, बद्रीनाथ की जो मुख्य मूर्ति है उसके खंडित होने का कारण जो है ये माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना से पूर्व मूर्ति से नारद कुंड में डूबी हुई थी। जो मूर्ति है वो वर्षों तक नारद कुंड में डूबी हुई थी, जिससे आदिगुरु शंकराचार्य ने बाहर निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित किया। नेक्स्ट है राजा अजयपाल कहाँ का शासक था। जो राजा अजयपाल था वो गढ़वाल वंश का प्रारंभिक राजा था। गढ़वाल वंश का क्या है, प्रारंभिक राजा था अजयपाल। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है भगवान विष्णु जी का, तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, ये राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका पूर्ण निर्माण, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है आपके कत्यूरी राजवंश को जाता है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है और ऊंचाई कितनी है। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है ये आपके किस शैली में बना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मंदिर जो है कौन सी शैली में बने हैं। तो मंदिरों की अलग अलग शैली होती है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है आपके किस शैली में बना हुआ है। तो ये बना है शंकु शैली में। बद्रीनाथ में कितने कुंड हैं। तो बद्रीनाथ में जो कुंड है तप्त कुंड, नारद कुंड एंड सत्यपत कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड जो शीतल जल का कुंड है, ये बद्रीनाथ में कुंड है। 5 कुंड हैं बद्रीनाथ में, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपत कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड जो शीतल जल का है। तो ये आपको याद रखने हैं। गरुड़ और जो बद्रीनाथ है यहाँ पे शिलाएँ कितनी हैं। तो गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला। कहा जाता है कि बद्रीनाथ चमोली के पास है। बद्रीनाथ चमोली के पास मीन्स बद्रीनाथ के पास जो चमोली में कौन कौन सी शिला है बद्रीनाथ के पास। गरुड़ शिला है, नारद शिला है, मार्कंडेय शिला है जो बद्रीनाथ के पास है। जबकि नरसिंह शिला और ब्रह्मकमल शिला जो है ये कहाँ पे स्थित है। ये बद्रीनाथ चमोली के पास ही स्थित है। तो ये आपके जो 5 शिलाएँ हैं, गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला, ब्रह्म शिला, ये जो है आपकी चमोली में बद्रीनाथ के पास स्थित है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ की 5 धाराएँ मीन्स पंच धाराएँ जो है ये बद्रीनाथ में स्थित है। वो है कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा एंड भृगु धारा। ये 5 धाराएँ जो है ये कहाँ पे स्थित है, बद्रीनाथ में है। उन धाराओं का नाम क्या है, कुर्मु धारा है, प्रहलाद धारा है, इंदु धारा है, उर्वशी धारा है एंड भृगु धारा है। बद्रीनाथ की प्रमुख गुफाएं कौन सी हैं। तो बद्रीनाथ की जो प्रमुख गुफाएं हैं फ्रेंड्स ये है आपका स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा एंड राम गुफा। तो ये 3 जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे हैं, बद्रीनाथ की प्रमुख गुफाएं हैं स्कंद, गरुड़ एंड राम गुफा। मुचकुंज, गणेश और व्यास गुफा जो है ये माणा चमोली के पास है। ये भी चमोली में है बट ये कहाँ पे स्थित है, माणा के पास है। मुचकुंज, गणेश एंड व्यास ये गुफा कहाँ पे है, माणा चमोली के पास स्थित है। नेक्स्ट है आपका बद्रीनाथ में पितरों का जो अर्पित है वो किस जगह पे किया जाता है। तो ये ब्रह्म कपाली एक स्थान है, वहाँ पे जो है पितरों के अर्पण किया जाता है। मीन्स जो पितरों के आपके अस्थियाँ वगैरह होती हैं ये सब चीज़ होता है, पितृ अर्पण किया जाता है। कहाँ पे, ब्रह्म कपाली नामक स्थान पे। आदि बद्री मंदिर कहाँ स्थित है। तो आदि बद्री मंदिर जो है ये कर्णप्रयाग में स्थित है। आदि बद्री की स्थापना किस काल में हुई थी। तो ये गुप्त काल में हुई थी। पंच बद्री मंदिरों में 16 मंदिरों के समूह किस बद्री में है। तो 16 जो बद्री है, 16 बद्री के जो समूह है फ्रेंड्स ये आदि बद्री में है। भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा किस स्थान में की जाती है। तो भगवान विष्णु की जो आधे आकृति की पूजा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की जाती है किसमें, भविष्य बद्री में। तो क्वेश्चन बनता है कि आधे आकृति की पूजा कहाँ पे की जाती है। तो ये की जाती है किसमें, भविष्य बद्री में की जाती है। नेक्स्ट है
भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? तो ये सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। आपका चमोली में जो सुबेन नामक स्थान है यहाँ पे भविष्य बद्री स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा को सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो जो बद्रीनाथ जी हैं उनकी प्रतिमा को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था वृद्ध बद्री में। बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ है? तो बद्रीनाथ जो है इसकी जो चतुर्मुखी मूर्ति है फ्रेंड्स, ये योगधान बद्री में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? योगधान बद्री में स्थित है। पांडव शिला कहाँ स्थित है? पांडव शिला भी योगधान बद्री में स्थित है। पांडव शिला कहाँ पे स्थित है? योगधान बद्री में। पंच केदार तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, कल्पेश्वर एंड केदारनाथ, ये सारे के सारे जो हैं पंच केदार, ये सारे के सारे पंच केदार जो है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर एंड कल्पेश्वर एंड केदारनाथ, ये पंच केदार हैं। ये क्या है? पंच केदार। जैसे अभी पंच बद्री हम यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं, वैसे ही पंच केदार हैं। चमोली ज़िले में कितने पंच केदार हैं? तो चमोली ज़िले में जो फ्रेंड्स पंच केदार हैं वो कितने पंच केदार हैं? वो हैं रुद्रनाथ, कल्पेश्वर नाथ, महादेव। तो दो जो केदार हैं वो चमोली में हैं। कौन कौन से हैं? रुद्रनाथ एंड कल्पेश्वर नाथ महादेव। कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था किसके भीतर आती है? तो ये बद्रीनाथ मंदिर समिति के भीतर आती है। जो आपका कल्पेश्वर मंदिर है तो इसकी जो व्यवस्था है वो किसके भीतर आती है? ये बद्रीनाथ मंदिर समिति के भीतर आती है। भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो भगवान शिव जो हैं उनकी जो पूजा की जाती है रौद्रमुख की, वो रुद्रनाथ में की जाती है, जो चमोली में है पंच केदारों में से एक। और चतुर्थ केदार के रूप में पितृ तीर्थ के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये रुद्रनाथ ही है। और रुद्रनाथ आपको जैसे कि पता है कि पंच केदार जैसे 5 केदार है, तो रुद्रनाथ जो है ये चौथा केदार है और इसमें पितृ तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है? जो रुद्रनाथ है उसकी पूजा किस मंदिर में की जाती है? इसकी पूजा की जाती है फ्रेंड्स गोपेश्वर मंदिर में। कहाँ पे की जाती है? गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। भगवान शिव की जटा की पूजा मीन्स जो उनके केस हैं, जटा हैं, उनके जो केस और जटा बालें हैं, उनकी जो पूजा की जाती है वो कल्पेश्वर मंदिर में की जाती है। और जैसे कि अभी आपको बताया जो कल्पेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये चमोली में स्थित है। अप्सरा, उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने चमोली के किस स्थान में पूजा की थी? ये की थी उन्होंने कल्पेश्वर नाथ में। पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में स्थित है? तो चमोली में जो है फ्रेंड्स ये आपके 3 प्रयाग स्थित हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। क्वेश्चन बनता है पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग हैं जो चमोली में हैं? 3 प्रयाग। कौन कौन से? विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग। विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग, 3 प्रयाग याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो विष्णु प्रयाग है अलकनंदा, विष्णु गंगा, जिसे धौली गंगा भी कहते हैं। विष्णु प्रयाग का संगम पर कौन से पर्वत हैं? तो विष्णु प्रयाग का जो संगम है वहाँ पे जय और विजय पर्वत हैं। जय और विजय पर्वत कहाँ पे हैं? विष्णु प्रयाग के संगम पर स्थित है। नंद प्रयाग किन 2 नदियों का संगम होता है फ्रेंड्स? नंद प्रयाग जो है, नंद प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा एंड पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। कर्ण की तपस्थली कौन सा स्थान है? तो कर्ण प्रयाग। कर्ण की तपस्थली से पता चल रहा है वो कौन सा स्थान होगा? कर्ण प्रयाग। उमा देवी का मंदिर कहाँ है? तो उमा देवी है, तो उमा देवी का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे स्थित है? कर्ण प्रयाग चमोली में स्थित है। कालेश्वर का काल भैरव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कालेश्वर का जो काल भैरव मंदिर है ये भी आपके कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। जागेश्वर महादेव चंडिका मंदिर जलेश्वर महादेव चंडिका मंदिर कर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये कर्णप्रयाग में स्थित है। तो याद रखिएगा जलेश्वर महादेव, चंडिका मंदिर एंड कर्ण मंदिर, ये सारे कहाँ पे हैं? कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। नारायण मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो नारायण मंदिर समूह स्थित है कर्णप्रयाग चमोली में। तो नारायण मंदिर समूह भी कहाँ पे स्थित है? कर्णप्रयाग चमोली में। वसुधारा प्रपात कहाँ स्थित है? तो चमोली के माणा गांव में स्थित है वसुधारा प्रपात।
वसुधारा प्रपात की ऊंचाई कितनी है? 145 मीटर है। जो वसुधारा प्रपात है ये चमोली में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है आपकी 145 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा इंक फैल गई है फ्रेंड्स। ये जो है गढ़वाल तथा कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्रीय बिंदु कौन सा स्थान है? तो ये गैरसैंण है। गैरसैंण जो है कुमाऊं और गढ़वाल जो है उसका ज्यामितीय केंद्रीय बिंदु है। गैरसैंण कहाँ है? गैरसैंण चमोली जिले में है। राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? गैरसैंण में स्थित है, जो चमोली में है। नेक्स्ट है, गैरसैंण को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे उत्तरांचल की प्रस्तावित स्थायी राजधानी के रूप में उपयुक्त स्थान माना जाता है। रमाशंकर कौशिक समिति ने माना। टिम्बरसैंण गुफा किस घाटी में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है टिम्बरसैंण गुफा किस घाटी में स्थित है? तो ये नीति घाटी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो है, बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का कौन सा स्थान प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ग्वालदम है आपकी चमोली और बागेश्वर के पास स्थित जो बॉर्डर पे है, ये प्रसिद्ध है। कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति का संगम कहाँ देखने को मिलता है? तो ये ग्वालदम में मिलता है, क्योंकि ग्वालदम जो है फ्रेंड्स ये चमोली और आपका जो बागेश्वर उसके जस्ट बॉर्डर पे स्थित है। तो यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। बधाणी कहाँ स्थित है? तो बधाणी आपको पता है ये ग्वालदम में स्थित है। और अंधारी कहाँ स्थित है? अंथारी जो है ये भी ग्वालदम में स्थित है। शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थान कहाँ है? तो जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो जोशीमठ का जो प्राचीन नाम है वो योशी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ का विश्राम कहाँ करते थे? तो भगवान जो विष्णु हैं वो शरद ऋतु में आपका जो शीतकालीन ठंड के मौसम होता है फ्रेंड्स वहाँ पे विश्राम करते हैं जोशीमठ में। जोशीमठ में शंकराचार्य ने भगवान विष्णु के किस अवतार की मूर्ति स्थापना की? नरसिंह अवतार की मूर्ति स्थापना की थी। गौरी शंकर एवं नंदा जो नव देवी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ये जोशीमठ चमोली में ही स्थित है। शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना कहाँ की है? तो शंकराचार्य जो है उन्होंने पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ की स्थापना की है जोशीमठ में। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर जो है ये आपको पता है कि वो कहाँ पे स्थित है? वो आपका चंपावत में स्थित है। जबकि पूर्णागिरि जो देवी शक्तिपीठ है ये जो है स्थापित की थी शंकराचार्य जी ने जोशीमठ चमोली में। हेमकुंड साहिब की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो हेमकुंड साहिब है इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 4529 मीटर। स्वर्ण झील किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण झील कहा जाता है हेमकुंड झील को। गंधमादन पर्वत कहाँ है? तो गंधमादन पर्वत जो है फ्रेंड्स ये हेमकुंड के ऊपर जोशीमठ चमोली में स्थित है। हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत कहाँ है? तो सप्तशृंग पर्वत और हाथी पर्वत हेमकुंड साहिब के पास जोशीमठ के पास स्थित है। हिमगंगा नामक नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमगंगा नामक जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हाथी पर्वत और सप्तशृंग जो पर्वत है वहाँ से निकलती है हिमगंगा नामक नदी। हेमकुंड की सिक्कों के लिए स्थल के रूप में स्थापना कब हुई थी? ये 1930 में हुई थी। लोकपाल तीर्थ तथा दंड पुष्करिणी तीर्थ का वर्तमान नाम क्या है? हेमकुंड है। लोकपाल तीर्थ तथा दंड पुष्करिणी तीर्थ का नाम क्या बोला मैंने? हेमकुंड है। तो रूपकुंड कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड फ्रेंड्स जो स्थित है चमोली में स्थित है। रूपकुंड किस पर्वत तलहटी पर स्थित है? तो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। रूपकुंड का आकार कैसा है? तो जो रूपकुंड है इसका आकार एक कटोरेनुमा आकार का है। रूपगंगा जलधारा कहाँ से निकलती है? तो रूपकुंड से। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि रूपगंगा है तो रूपकुंड से निकलेगी। नरकंकाली ताल किसे कहा जाता है? तो रूपकुंड को नरकंकाली ताल भी कहा जाता है। और रूपकुंड के नरकंकालों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 से 43 के बीच में हुई थी। रूपकुंड के जो नरकंकाल है इसकी खोज 1942 से 43 में हुई थी। किसकी रिपोर्ट के अनुसार रूपकुंड में मौजूदा कंकाल कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मणों के हैं? तो स्वामी प्रणवनाथ
1956 से 58 में DNA टेस्ट के द्वारा ये पता चला। चाँदपुर गढ़ी कहाँ है, तो चाँदपुर गढ़ी जो स्थित है ये चमोली ज़िले में स्थित है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन आज के फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन है, और ये आपका जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते थे इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में से वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं फ्रेंड्स। और आपके लिए एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस करेंट अफेयर के क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके सॉरी फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। गोविंद घाट किस ज़िले में है, तो गोविंद घाट चमोली में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो चमोली में है। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब रखा गया था, ये 2005 में रखा गया था। चिनाब घाटी कहाँ स्थित है, तो ये जोशीमठ में स्थित है। औली कहाँ पे है, औली जोशीमठ चमोली में है। औली में रोपवे कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1993 में। तो औली में जो रोपवे शुरू हुआ था ये कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, 1993 में हुआ था। औली का स्कीइंग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, जो औली है उसके स्कीइंग क्षेत्र का क्षेत्रफल है 6 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। संजीवनी शिखर कहाँ स्थित है, तो संजीवनी शिखर जोशीमठ चमोली में है। हनुमान जी अंजनी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ है, तो संजीवनी मंदिर जोशीमठ में। नंदा देवी की सिद्धपीठ मंदिर कहा जाता है जोशीमठ को। भारत सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क में स्थापना कब की थी, 1982 में की थी। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी को संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल में कब लिया गया था, ये लिया गया था 1988 में। नंदा देवी का क्षेत्रफल कितना है, 5860.69 जो ये 69 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है। नंदा देवी के पश्चिम में कौन सा हिमनद है, तो ये गोमुख हिमनद है। नंदा देवी के पूर्व में कौन सा हिमनद है, मिलम हिमनद है। ऋषि घाटी कहाँ है, तो ऋषि घाटी नंदा देवी सेंचुरी में जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 7817 मीटर। तो आपको ये याद भी होना चाहिए क्योंकि नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। और ये पॉइंट में भी है, पॉइंट 86 के समथिंग है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी जो है भारत का दूसरा है और उत्तराखंड का पहला है। पुराणों में मणिभद्रपुरी किसे कहा जाता है, तो माणा जो चमोली में है इसे कहा जाता है। अलकनंदा सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं, तो केशव प्रयाग कहा जाता है। भीमपुल कहाँ स्थित है, भीमपुल चमोली में है। मुचकुंज गुफा कहाँ पे है, मुचकुंज गुफा जो है गणेश गुफा, व्यास गुफा कहा जाता है, चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ की माता की मूर्ति कहाँ है, चमोली में है। घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ है, तो चमोली में है। मोआमन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, चमोली में लगता है। वसुंधरा प्रपात कहाँ है, तो वसुंधरा प्रपात भी आपका चमोली में स्थित है। तो ये पूछा जाता है, वाटरफॉल से भी क्वेश्चन आते हैं। मारछा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मारछा जनजाति जो है ये माणा गांव में निवास करती है। और आपको पता है कि मारछा ये जो जनजाति है एक प्रकार की क्या है, भोटिया जनजाति है। माणा गांव की मुख्य फसल क्या है, तो आलू और काफर जो है ये माणा गांव की मुख्य फसल है। पाषाण शिला पुल जो भीमपुल का जिसे भीमपुल कहा जाता है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है फ्रेंड्स ये आपकी सरस्वती नदी पर स्थित है, कहाँ पे, चमोली में। तो आज का आपके इतने क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है, तो आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी गोरखपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है आपकी इतनी है, और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो राइट आंसर था, इस बार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो जो मिलने वाला है आशा फारेक जी को मिलने वाला है, और वो जो अवार्ड है वो 30 सितंबर को उन्हें दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए थैंक यू।